भैया को आज हम पे लोट करे तेनो एक मनोज यादव के आज विशेष भैनोशा RCL के डायरेक्टर अरे अब खियरा खियला जुग जुग जियो हमर पद हो रक्षा करे कन्हैया। मेरी माता बहनों भाइयों, शुक्राचार्य जब रुष्ट होकर के चले हैं तब बृहस्पति ने गुरुजी के पैर पकड़ ले। गुरुजी अगर शिष्य से गुरु ही नाराज हो गया तो फिर मामला बेकार। बोले तेरी लड़की ने मुझे भिखमंगा बताया और मेरी बेटी देवयानी को कुएं में डाला। तो बृहस्पति बोलो गुरुजी जो आप दंड देना चाहो वो दंड हमें दे दो। बोले दंड देने के हम कोई अधिकारी नहीं है, दंड देने की अधिकारी मेरी बेटी देवयानी। देवयानी से पूछा कि तुम शर्मिष्ठा को क्या दंड दोगी? तो देवयानी बोली एक छोटा सा दंड है कि जब मेरी शादी हो तो ये तुम्हारी बिटिया शर्मिष्ठा मेरी दासी बन के जा। दासी अब तो पैरे तले जमीन खिसक गई कि राजा की लड़की हूं मैं और या ब्राह्मण की बिटिया की दासी बन के जाऊंगी। अब तो दिल में बही टीस। सो एक दिन ये सब लड़कियां फिर स्नान करवे चल गई और उधर से प्रयागराज के महाराज अयाती आए हैं तो देवयानी अयाती के पास फिर पहुंच गए। वो कई महाराज आपने मुझे पहचाना? मैं बही हूं, आपने कुएं से निकाला था और मैंने तुमसे तभी कहा था कि मेरी शादी ब्राह्मण वंश में नहीं होगी, मेरी शादी क्षत्रिय वंश में होगी। अयाती बोले तो ऐसे तो हम विश्वास नहीं करेंगे, लड़की वाली बात है, अपने पिता को बुला। अब जाने शुक्राचार्य बुलवाए सो देवयानी अपने पिता से कहा बोली है अरे संदेशो भिजवाए तुरंत जाने बाबुल बुलवाए। अरे रोई रोई की हाल सभी बाबुल को समझाए। अरे कुआती नैयने काढ़ो और चारों दिस दरम्यान भूप को हेरो संकारो। कुआते नैयने काढ़ो से साजन को सेवा मिलो। अब शुक्राचार्य को बुला करके कहा कि पिताश्री ये है महाराज अयाती। शुक्राचार्य बोले क्यों महाराज हमारी बिटिया की आदत में कैसी लगी? कान लगे हैं तो सही, कम कम नाराज हो जात, हटीली बहुत।
अब भक्तों, राजा अयाती से शुक्राचार्य ने कहा कि आप इलाहाबाद जाओ और बारात लेकर के आओ और मेरी बेटी से विवाह कीजिए। तो अयाती इलाहाबाद से बारात लेकर के आते हैं और शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी के साथ अयाती का विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ और जब विदा हुई तो शुक्र ने विदा के समय कही और राजन इसका विश्वास न हो।